आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। फ्लड के खुले नाले में डूबने से 2 वर्षीय बच्ची की मौत। दिल्ली के मुकुंदपुर स्थित ईशु विहार के सामने का मामला। फ्लड विभाग की लापरवाही, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। लास्ट में हमने 2 बार जो है नाले में एक छोटा बच्चा ये खड़ा है, इसे मैंने उतारा और तब जाके वो बच्ची इसमें मिली। संतुष्टि के लिए हम उस बच्ची को लेकर जगजीवन राम भागे तुरंत, और वहां पहुंचने के बाद बच्ची को जो है वो घोषित कर दिए। मुकुंदपुर के राम जानकी पथ यानी कि गुर्जर चौक से डी ब्लॉक तक जाने वाले 60 फुटा रोड के दोनों तरफ बने बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के नाले ने अब कई मासूमों की जिंदगियां छीन ली हैं। ताजा मामले में बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग यानी कि फ्लड की लापरवाही ने 3 मई को सुबह तकरीबन 11 बजे 2 वर्षीय आसवी की जिंदगी को भी छीन लिया। बच्चे अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी वह नाले में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। जिस वक्त बच्ची नाले में गिरी उस वक्त उसे किसी ने नहीं देखा। पहले लोगों को लगा कि वह गायब हो गई है। परिजन व पास पड़ोस के लोगों ने ढूंढना शुरू किया। काफी देर तक नहीं मिली तो पीसीआर पुलिस को कॉल की गई। बाद में कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं बच्ची इस नाले में तो नहीं डूब गई। जब नाले के अंदर ढूंढने की कोशिश की गई तो बच्ची का शव नीचे नाले में डूबा हुआ मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस खुले नाले ने स्वीटी एवं विकास केसरी के चिराग को बुझा दिया। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चश्मदीद विवेक सिंह ने बताया कि ये सारा मंजर उनके सामने हुआ और उन्होंने परिजनों के साथ मिलकर बच्ची को पहले ढूंढने की कोशिश की गई। उसके बाद नाले के अंदर से बच्ची के शव को निकाला गया। सुनिए इस मौके पर चश्मदीदों ने क्या कहा। आज का जो मामला है, सुबह करीब 11 बजे बच्ची यहीं खेल रही थी और पिताजी इनके दुकान पे रहते हैं, बगल में दुकान है इनकी। तो थोड़ी सी निगाह उनकी हटी होगी और बच्ची सीधा जाके नाले में गिरी। हम लोग 100 नंबर फ़ोन किए, जब बच्ची को ढूंढे नहीं मिली 100 नंबर भी फ़ोन किए। बीट वाले, थाना वाले सब सुबह से ढूंढने में हम लगे रहे। हमने अलाउंस भी करवाया। लास्ट में हमने 2 बार जो है नाले में एक छोटा बच्चा ये खड़ा है, इसे मैंने उतारा और ये 2 बार ढूंढ के निकल आया, ये नहीं पाया। तीसरी बार मैं जेसीबी को बुलाया था कि जेसीबी से मैं एक बार मलबा, इसकी दलदल भी है तो मैं इसको निकलवाऊंगा, पता तो चले बच्ची गई कहाँ। तो फिर मन नहीं माना। जेसीबी आने से पहले एक पटिया हटा के भी ये बच्चा फिर घुसा और तब जाके वो बच्ची इसमें मिली। संतुष्टि के लिए हम उस बच्ची को लेकर जगजीवन राम भागे तुरंत, और वहाँ पहुँचने के बाद बच्ची को जो है वो घोषित कर दिए। तो ये नाला लगभग बचा भी 3.5-4 फीट गहरा है और आए दिन इसमें घटना होती ही रहती है। खुला है, पूरा खुला है सर, और इसमें सफाई करवाते हैं फ्लड डिपार्टमेंट से। जो इसकी पटिया है, जो मलबा उठाने वाले उसको उठा भी ले जाते हैं और साथ में तोड़ के इसमें 2 किलो 3 किलो जो भी लोहा निकलता है उसे कबाड़ में बेच देते हैं। उससे उनकी जीविका चलती है, उनको शायद सैलरी नहीं मिलती है। और जी, घर से एकदम सटा हुआ, जैसे कि ये जानबूझ के नाला खुदवाया गया हो कि हमारे घरों के सामने एक दरिया बना दिया गया कि इसमें निकलो, डूबो और मरो आप लोग। दिल्ली में तो पहले भी बहुत हादसे हुए। दिल्ली सरकार कह रही है सारे नालों को, सीवर को ढक दिया जाएगा। ये सिर्फ कागजों में होता है सर, ये कागजों में ढके गए हुए हैं। मौके पे आप कहीं भी देखेंगे तो आपको हर नाला खुला मिलेगा। आए दिन इसमें गाय गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। ये छोटा बच्चा है, जो छोटे गिरते हैं उनकी मौत होती है, बड़े गिरते हैं तो उन्हें निकाल लिया जाता है सर। नाम आयशा है, 2 साल की बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है भाई साहब। देख के आंसू आ रहे हैं। यहीं पड़ोस में दिन भर खेलती रहती थी बिटिया। अब और आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा। मेरा नाम विवेक है। पिताजी 2 भाई हैं भाई साहब, उनकी बगल में यही देख लीजिए केसरी की डेयरी ओरी है, इनकी ग्रोसरी किराना की दुकान है और दोनों भाई की बगल में दुकान है। पिताजी की हालत इस समय बहुत खराब है, वो खुद हॉस्पिटल में गए हैं भाई साहब, सदमा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ये पहली बिटिया थे भाई साहब। ये नाला क्यों खुला है? आप लोग वोट का समय खा लिया तो वोट लेके चल देते, बस काम बन गया आपका है। नाला तो ढकवाया कीजिए। अभी क्या हाल हुआ, एक बच्चा था, एक ही बच्चा था और चलिए अब क्या हो रहा है, उसका माँ बाप
डर बना रहता है यहाँ पर। सर बहुत डर लगा रहता है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनके साथ सर हादसा हुआ है, कल हमारे भी साथ हो सकता है। सारे नाले खुले हुए, इतनी लापरवाही हो रही है जिसका कोई अंत ही नहीं है। सिर्फ वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन ये नहीं देखते जिसका आज बच्चा गया हुआ है, आज उसके दिल पे हाथ धर के देखो, वो अंदर पड़ी हुई है, उसका पापा हॉस्पिटल में भर्ती है, आज उसको पूछो, उसके परिवार को पूछो। जब हम लोग दूर रहते हैं, थोड़ा सा हटके रहते हैं, जब हम लोगों को इतना दुख हो रहा है, पूरी दोपहरी हो गई मुझे आज यहाँ पर खड़े 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 4 बारी नाले में उसके दादा ने और उस बच्चे ने जो कहाँ चला गया, इसने मेरे सामने की बात है, मैं यहीं खड़े हुए थे, 2 बारी वहाँ पे घुसा, 2 बारी उसका दादा घुसा। वहीं इस मौके पर पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा भी पहुंचे, जिन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और फ्लड विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिजनों को मुआवजे की मांग भी की। जी क्या ये हादसा हुआ है, और पहले भी यहाँ पर सुना है कि हादसे नाले को ढका क्यों नहीं जा रहा, कौन जिम्मेदारी इसकी? देखिए, मुझे पता लगा है बच्ची नाले में डूब के मौत हो गई, मैं यहाँ पे आया तो फ्लड की कहीं ना कहीं लापरवाही थी। फ्लड वालों ने 1 हफ्ते पहले यहाँ नाले की सील्ड निकाली थी, और सील्ड निकालने के बाद कहीं से वो पत्थर नहीं ढके, और पत्थर खुले होने के कारण बच्ची नाले में गिर गई और उसकी दुर्घटना हो गई। इससे पहले भी हादसे हुए, तो मैं तो इतना कहूँगा, बच्ची तो नहीं रही, पर गवर्नमेंट को फ्लड वालों के ऊपर कोई ऐसा जुर्माना लगाना चाहिए जो बच्ची के परिवार को कोई मुआवजा मिले, और फ्लड डिपार्टमेंट को आगे ऐसा पता लग जाए कि आगे जुर्माना लगेगा तो आगे ऐसी गलती ना करे। जैसे मुझे बताया गया कि पत्थर तोड़ के ले जाया करते थे, तो ऐसी दिक्कत ना हो। आज बेटी तो चली गई जिसकी जानी थी, पर फ्लड वाले पर ऐसा कोई बड़ा जुर्माना लगे जिससे इन लोगों को मुआवजा मिल जाए, और फ्लड डिपार्टमेंट को आगे कोई भी ऐसा काम ना करे। दिल्ली में तो पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ भी कह देती है, इस तब ये राजनीति करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि बच्ची चली गई। अगर ये नाला ढका होता और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यहाँ काम किया होता तो आज इस बच्ची की यहाँ जान नहीं जाती, और आगे भविष्य के अंदर कोई ऐसा हादसा ना हो, ऐसी दुर्घटना ना हो, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को, दिल्ली की सरकार को और यहाँ पे जागना चाहिए, और जहाँ भी दिल्ली में नाले खुले हुए उन्हें बंद कराना चाहिए। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की